राहुल राखियां RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी की पेशकश। इस रक्षाबंधन प्यार और सुरक्षा का बंधन बने और भी खां। स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार लाज के पास, दीन ब्रदर्स के बाजू से दमोह। रक्षाबंधन पर दें रिश्तों को नया रंग, सिर्फ राहुल राखियों के संग। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने आज जिला अस्पताल में नारेबाजी की। अब तक ये लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर दिखते थे, लेकिन इस बार जिला अस्पताल को इन्होंने मैदान बना लिया। वजह इनके संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता के साथ अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों द्वारा बदसलूकी और मारपीट बताई जा रही है। जिन परिजनों के साथ मारपीट हुई वो धर्मेंद्र लोधी हैं। धर्मेंद्र को लेकर बीते 18 जुलाई को यहां बवाल हो रहा है। धर्मेंद्र की पत्नी MCH वार्ड में एडमिट है। उसने यहां एक बच्चे को जन्म दिया। धर्मेंद्र का आरोप है कि उसका बच्चा यहां बदल दिया गया। उसके स्वस्थ बच्चे की जगह एक कमजोर बच्चा उसे दिया गया। इस बात को लेकर विवाद चल ही रहा है, तो आज इसी शख्स के साथ मारपीट हो गई। धर्मेंद्र का आरोप है कि एक महिला सुरक्षाकर्मी के साथ एक पुरुष ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उसकी धार्मिक भावनाएं भी आहत की। धर्मेंद्र के साथ हुई बदसलूकी के बाद उसने अपने संगठन के लोगों को खबर की, तो बड़ी संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग यहां पहुंच गए और अस्पताल के अंदर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। अस्पताल के प्रबंधक उन्हें समझाते रहे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। काफी देर बाद जब पुलिस यहां पहुंची, तब सैकड़ों लोग अस्पताल के बाहर आए और फिर पुलिस कोतवाली पहुंचे। भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों का आरोप है कि धर्मेंद्र का बच्चा बदल दिया गया, और जब इस बात का विरोध हुआ तो अब पीड़ित के साथ मारपीट हो रही है। इस पूरे मामले में लगातार 18 तारीख से मीडिया से बचते फिर रहे अस्पताल प्रबंधन अब मीडिया के सामने आया और बच्चा बदले जाने जैसी बात को गलत करार दे रहा है। आज की घटना को लेकर कहना है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। जिन गार्ड्स पर मारपीट का आरोप है उनकी जांच कराई जाएगी। अस्पताल के बाद पुलिस थाने पहुंचे लोगों ने यहां भी नारेबाजी की और हालातों को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित धर्मेंद्र लोधी की रिपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आप कौन है, क्या नाम है? हमारा धर्मेंद्र सिंह नाम है, हम जवेरा ब्लॉक से है। हमारी महिला डिलीवरी के लिए लेके आए थे 18 तारीख को, तो एडमिट किया था, तो बोला ऑपरेशन हुआ तुरंत। तो 8 बजे 9 बजे ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में बच्चे को थोड़ा दिखाया और लेके गए एडमिट कर दिया उधर, मतलब कांच में। तो हमको दिखाया नहीं वो, और फिर बाद में बोला कि मतलब विकलांग है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है पूरा। तो मैं बोला ये बच्चा हमारा मतलब नहीं लग रहा है। इसकी वजह से हमने ज्ञापन दिया। तो ज्ञापन देने के बाद में आज हमें सुबह हमारी मतलब जहाँ एडमिट हमारी महिला है, तो वहाँ हम बैठे थे, तो बोले सब गार्ड और महिला आई, तो बोले बाहर निकलो सब यहाँ से। तो हम बाहर निकल आए, तो वहाँ जो और महिलाएं भी थी उनके सबके कपड़े फेंक रहे थे भी, मतलब कपड़े वगैरह ये सब फेंक रहे थे। तो हम बाहर देख रहे थे, तो हम मोबाइल लिए थे, वो बोले कि ये वीडियो बना रहा है। तो हमको खींच के लेके अंदर मोबाइल छुड़ाया और अंदर लेके गए। बोला तू वीडियो क्यों बना रहा है? मैं बोला तुम गलत कर रहे हो, तो हम खड़े हैं, वीडियो थोड़ी बना रहे थे, मोबाइल लिए थे। जबरदस्ती फिर उन्होंने बोला यही है, ऐसा बोला यही है। फिर वहां से घसीटते हुए नीचे लेके गए। फिर चौकी है
वहाँ लेके गए, वहाँ बोले इसको ये नशा करता है, इसका रक्षा कवच उतार के फेंको और इसको दारू पिलाओ और इसकी FIR दर्ज करो। और वो बोल रहे थे ये हमारा जबरदस्ती इसके यहाँ से FIR हो कि हमारा पल्लू खींच रहा था जबरदस्ती, ऐसा भी बोल रही महिला। कितने मारा है? नुस्काना क्या उसका नाम बोल रहे थे इसका रक्षा कवच नशा करता है, इसको रक्षा कवच है जो इसको उतार के फेंको और इसको दारू पिलाओ और फिर थाने में लेके चलो, इसकी FIR दर्ज कराओ। मुस्लिम कौन कर्मचारी है ये लोग? इनने मारपीट कौन है? मुस्लिम गार्ड है, गार्ड कोतवाली एक साथ सारे भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य आए हैं। आज जो धर्मेंद्र सिंह घांगरी के हैं, गुरु भाई हैं वो हमारे संगठन के, आज उनके साथ जो अस्पताल में हुआ बहुत निंदनीय है। उनके बच्ची की भी हेरा फेरी हुई और उनके साथ वहाँ के कर्मचारियों ने मारपीट भी की है। और सुनने में आया कि जैसे उनसे पूछा गया कि आप ये रक्षा कवच डाल दो, रक्षा कवच उतार के आप शराब क्यों नहीं पीते, आप शराब पियो मांस खाओ, एक ऐसी दिनचर्या है उनकी बोलने की। क्या अभद्रता उनके साथ हुई है हमारे गुरु भाई के साथ में। उसको बच्चा भी अभी तक नहीं मिला है उनका, DNA टेस्ट का कहा तो है लेकिन अभी तक 2 दिन हो गए, 2 दिन की घटना है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या मांग है? हमारी मांग है उनको उनका बच्चा मिलना चाहिए और जो जिन लोगों के साथ अभद्रता की है, उनने मारपीट की है, उनको उनकी ड्यूटी से निरस्त किया जाए। आरती सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। जी वो दोपहर में मेरे पास भी आए थे, तो उनका ये कहना था कि हमारा बच्चा बदल गया है, ऐसी उनको आशंका है। तो वो चाह रहे थे, उनकी मांग थी कि उसका DNA टेस्ट हो। तो DNA की टेस्ट की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसका DNA टेस्ट हो सकता है। तो वो कानूनी प्रक्रिया है तो कानून के हिसाब से उसका होगा। इस मांग को लेकर क्या किया? DNA टेस्ट की मांग आपने क्या? नहीं, उनकी जो आशंका है तो उसी से दूर हो सकती है, DNA टेस्ट से, क्योंकि आशंका है, आशंका का कोई इलाज है नहीं। हमारे यहाँ जो प्रक्रिया होती है पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है, हमें ऐसी कोई आशंका नहीं है, ना हमारे किसी डॉक्टर्स को कि बच्चा बदला हुआ है। क्योंकि परिजनों को ऐसी आशंका है और वो DNA टेस्ट कराना चाहते हैं तो करा लेंगे, जो भी कानून होता है। आरोप जो लगाया वो कितना सही है? नहीं, आरोप तो निराधार है भाई, ऐसा इतनी बड़ी लापरवाही कैसे संभावित हो सकती है। बच्चे के फुटप्रिंट भी लिए जाते हैं, उसका डिटेल्स भी भरा जाता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, पूरी बच्चों वाली जो छोटे बच्चों को देखती है वो टीम रहती है, फिर डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो ऐसा आशंका तो नहीं है। एक संगठन के माध्यम से तो जिला अस्पताल में हंगामा भी किया गया। जी, संगठन के लोग आए थे, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ तो हमारे मैनेजर साहब गए थे, RMO साहब गए थे, तो उन्होंने इसी बात को लेके शायद नाराज़गी व्यक्त की होगी। कुछ भी बात हुई हो तो गार्ड से बहस हुई, उनकी मारपीट हुई, ऐसा मामला सामने आया। तो उसमें जो गार्ड दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, निकाला जाएगा उनको, और ऐसा नहीं होना चाहिए यदि उसके साथ मारपीट हुई है तो। अब क्योंकि ये कोई पक्ष नहीं बताता कि हमने क्या किया था, किस वजह से मारपीट हुई थी, तो वो भी हम एक जांच प्रक्रिया में लेंगे कि वास्तव में हुआ क्या। CCTV फुटेज में कुछ बात? CCTV फुटेज तो अभी मैंने नहीं देखे, पर वो भी देखेंगे जांच होगी। एक सूचना मिली थी कि अस्पताल में गार्ड और वहाँ पे एक व्यक्ति के साथ में कुछ वाद विवाद हो गया है। तत्कालीन पुलिस स्टाफ को भी वहाँ भेजा गया था मौके पे, और फिर वहाँ पुलिस स्टाफ ने उसको समझने के बाद यहाँ पे वो फरियादी आए हुए हैं। फरियादी ने बताया कि उनकी मिसेज वहाँ पे एडमिट थी और वहाँ पे गार्ड से उनका सामान उठाने धरने को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिस वजह से गार्ड के द्वारा, ऐसा उन्होंने बताया कि गार्ड के द्वारा महिला गार्ड के द्वारा भी मारपीट की गई है। उस तथ्यों के साथ में ही वहाँ पे जो तस्दीक की गई है, यहाँ पे अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदक का नाम है? आवेदक का नाम धर्मेंद्र सिंह लोधी है। एक महिला गार्ड है, एक पुरुष गार्ड है। दोनों के विरुद्ध जो भी घटनाक्रम उन्होंने बताया उसके मामले में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही जो भी तथ्य आएंगे जांच पड़ताल में, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ बात समझ में आई सर, क्या हुआ? जो वहाँ पे स्टाफ गया था
उन्होंने अभी जो भी तथ्य बताए हैं, अभी प्रथम दृष्टया इतनी बात समझ में आई है कि वहाँ पे जो धर्मेंद्र सिंह लोधी जी है उनकी पत्नी के इलाज वगैरह चल रहा था और वहाँ पे ये लोग सामान वामान कुछ रखे थे, जो वहाँ पे उन्होंने स्टाफ वगैरह से भी बातचीत की है कि वो साफ़ सफाई का समय चल रहा था, उस कारण से कुछ वाद विवाद हुआ है।